Hello बच्चों, let's see the question. The question says define the terms plane of vibration and plane of polarization on a diagram represent an unpolarized and polarized light. चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट की कॉन्सेप्ट इज कि देखिए जहां पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर हम बात करेंगे कि लाइट के बारे में, कि लाइट में प्लेन ऑफ पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। देखो ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और जो अनपोलराइज्ड लाइट है दैट इज कि लाइट वेव का जो नेचर होता है, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी यहां पर काम आएगी। दूसरी बात, लाइट वेव्स जो होती हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे तभी यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होंगे इनके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं लाइट वेव्स एक प्रकार की ईएमडब्ल्यू वेव्स है। ये हमारे की कॉन्सेप्ट होंगे जिनके थ्रू हम इसको समझेंगे आगे। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है, कहा है कि डिफाइन करिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के बारे में, फिर हम आगे बात करेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बारे में। चलिए बात करते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। तो क्या होता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन? द प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ vibration, the plane containing the direction of vibration and the direction of propagation of light and the direction of propagation of light. Propagation of light, राइट। तो वह प्लेन जिसमें दोनों चीजें होती है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन भी होता है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी होता है, इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, इसी को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब आगे इन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो अगर हम बात करें कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, सो आई कैन एक्सप्लेन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एज, देखो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो होता है द प्लेन कंटेनिंग द प्लेन पासिंग, ठीक है, द प्लेन पासिंग थ्रू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, थ्रू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक, एंड containing no vibration, containing no vibration। इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ दिस पोलराइजेशन। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो गया, ये हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं सिंस, लेट मी आल्सो मेंशन दिस एज, कि सिंस द वाइब्रेशन हैज नो कंपोनेंट एट राइट एंगल। मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, तो उसका रीजन भी यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। द वाइब्रेशन हैज नो कंपोनेंट एट राइट एंगल्स टू इट्स ओन डायरेक्शन, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन is always at right angles to the plane of vibration, right angles to the plane of vibration, ठीक। तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब इन्होंने कहा है, ये भी बोला है कि डायग्राम रिप्रेजेंट अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। तो अगर मैं अनपोलराइज्ड लाइट को अगर बताऊं यहाँ पर, तो एक अनपोलराइज्ड लाइट कैसे होती है, तो लेट मी ड्रॉ दैट।
कि यहां पर मैं अनपोलराइज्ड लाइट को यहां पर आपको शो करूंगा और इधर मैं आपको दिखाऊंगा आई विल शो यू दी पोलराइज्ड लाइट। ठीक, तो दोनों लाइट्स को हम यहां पर समझेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में, तो क्या होता है, इसके पास दोनों ही कम वेक्टर्स होते हैं। यहां पर देखो, इस तरह वाला भी और ये वाला भी यहाँ पर वेक्टर है, ये वाला भी डायरेक्शन है। मतलब ये है अनपोलराइज्ड लाइट। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो इसके पास परपेंडिकुलर वाला भी है, इस तरह वाला भी, मतलब ये इसके भी परपेंडिकुलर, उसके भी परपेंडिकुलर, दोनों ही वेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये है अनपोलराइज्ड लाइट। अगर आप पोलराइज्ड लाइट को देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर दो तरह से मैं बताऊं। देखो, एक क्या होगा कि यहाँ पर ये हमारा जो ये आपका इसके परपेंडिकुलर है, वाइब्रेशंस क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, या फिर बोलो कि वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू दिस प्लेन, कि वाइब्रेशंस आर पैरेलल। ठीक, एक ये होता है कि इस तरह से अगर मैं बनाऊं तो यहां पर इस तरह से भी, तो इसमें जो है वाइब्रेशंस क्या है, वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है, नहीं, ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल इसलिए है क्योंकि जिस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, जिस प्लेन ऑफ, यानी कि जैसे आप स्क्रीन के प्लेन पर अगर आप देखेंगे, जिस स्क्रीन के प्लेन पे आप देख रहे हैं, उस प्लेन के अगर देखें आप, सो दैट इज पैरेलल टू दैट, ये आपको वहां से अपनी स्क्रीन के पैरेलल नजर आ रहे हैं, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, सो ये हमारे पोलराइज्ड लाइट है, दिस इज योर पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।